और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से दिखाते हैं, जहां पर शिक्षक सम्मान समारोह जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद है। देश के हमारे आदरणीय गुरुजनों को बहुत हृदय से उनके प्रति विनम्रता के भाव के साथ आगे आने वाले समय में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जिस समर्पित भाव से माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस समर्पित भाव से हमारी सरकार आपके बेहतर कल्याण और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही, अपेक्षा है कि आप भी उसमें कदम ताल करते हुए अपनी तरफ से पूरे समर्पित भाव से बच्चों को ज्ञान देने का काम करें। अपेक्षा के साथ माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, अपना आशीर्वाद देने यहाँ पधारे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का माननीय हमेशा शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम हो, बच्चों का किसी भी तरह के उत्साहवर्धन की आवश्यकता हो, शिक्षकों के उत्साहवर्धन की आवश्यकता हो, आपका आशीर्वाद हमेशा हम सबको मिलता है। आपका भी मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी, स्वागत विचारों के लिए। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जब राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। 3 श्रेणियों में ये सम्मान आज संपन्न होने जा रहा है। सबसे पहले राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में चयनित शिक्षकों को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। हम आग्रह करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। श्री जितेंद्र शर्मा, शासकीय प्राथमिक विद्यालय वेसोनिया, जिला गुना से कृपया आप मंच पर पधारें। और आपके द्वारा कई सारे प्रयास TLM का उपयोग कर नवीन पेडागोजी के साथ रुचिकर अध्यापन करवाया जा रहा है। पालकों से सतत संपर्क, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग और विद्यालय की सह शैक्षणिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता हेतु आपके द्वारा कार्य किए गए हैं। इसी कड़ी में माननीय राज्यपाल महोदय जी सम्मानीय अतिथिगण श्री जितेंद्र शर्मा जी को सम्मान दे रहे हैं। श्री दिलीप जायसवाल, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2, जिला शाजापुर से हैं आप। 21वीं सदी के 4C क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी के विकास हेतु प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण आप प्रदान कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्रीमती श्रद्धा गुप्ता मंच पर हमारे साथ हैं, माध्यमिक शिक्षा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुस्तमपुर, विकासखंड बंदाना, खंडवा से हैं। नवाचारों के साथ आप शिक्षा प्रदान कर रही हैं। श्री दिलीप सिंह कटरे, जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं, शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला भाटीवाड़ा, सिवनी से हैं आप। और आपके द्वारा भी अनुपम प्रयास है, बैगलेस डे आपके द्वारा मनाया जाता है। श्री मोहन सिंह गौड़, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला सतुआ, दमोह से हैं आप। और आप भी, आपके द्वारा संसाधनों को जुटाकर शिक्षा के प्रति बच्चों में उनकी रुचि जागृत की गई है। मंच पर हमारे साथ श्री श्रीकांत कुर्मी, जो कि शासकीय प्राथमिक शाला बटियागढ़ दमोह से हैं और आपने पीयर लर्निंग की कार्रवाई की है। व्यवस्थित कक्षा आपके द्वारा संचालित की जा रही है। श्री धनराज वाणी मंच पर, तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय उबलगढ़ जोबट से श्री धनराज वाणी मंच पर है। नवाचारों के लिए आपको सम्मान दिया जा रहा है। श्री अपूर्व शर्मा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय चंदेसरा, उज्जैन से हैं आप। और ग्रामीण परिवेश में शाला त्यागी और अप्रवेशी छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। श्रीमती राधा शर्मा हमारे साथ मंच पर हैं, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बागधार से हैं। नवाचार के रूप में क्षेत्रीय बोली से मानक भाषा को जोड़कर शिक्षा प्रदान की जा रही है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार उर्मलिया, उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ा जबलपुर से हैं। और आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ साथ नवाचारी पद्धतियां अपनाकर शिक्षा को उत्कृष्ट बना रहे हैं। श्री महेंद्र कुमार लोधी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक संभागीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय सागर से हैं आप। 17 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहे हैं उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने में। श्री सौरभ कुमार शर्मा, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसा, जिला बालाघाट से हमारे साथ मंच पर हैं। श्रीमती विनीता ओझा, शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम से, जिन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। डॉक्टर सरिता शर्मा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय एकीकृत हाई स्कूल मानदा, जिला राजगढ़ से हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान दे रहे हैं। अब अवसर है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे ही 2 शिक्षक हमारे साथ मंच पर हैं। माधव प्रसाद पटेल, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय नवीन माध्यमिक शाला लिधौरा से।
साथ ही में श्रीमती सुनीता लोधा, जोरदार तालियां, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है और आज मध्य प्रदेश की ओर से सम्मान प्रदान किया जा रहा है, सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। और जिस प्रकार से संगोष्ठी आयोजन की गई थी, राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी 2025, इनके विजेताओं को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया डॉक्टर नीरज जैन ने, जो कि शासकीय संदीप्ति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ौनी से हैं और प्रथम स्थान आपने पुरुष वर्ग में प्राप्त किया है। श्री पुष्पेंद्र गौर, जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। महिला वर्ग में श्रीमती प्रियंका अग्रवाल, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है राज्य स्तरीय शिक्षक संगोष्ठी 2025 में। सुश्री नविता मंच पर हैं हमारे बीच, जो कि उच्चतर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दतिया से हैं और आपका भी उत्कृष्ट प्रदर्शन इन संगोष्ठी में द्वितीय स्थान आपने प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन सभी शिक्षकों के लिए। ये सम्मान का अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। अब माननीय सम्मानीय अतिथिगणों के साथ इन शिक्षक गणों का समूह चित्र होगा। मैं सभी सम्मानीय शिक्षक गणों से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर पधारें और एक समूह चित्र क्लिक किया जाएगा। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पढ़ाए बताए। तो गुरु और भगवान जब दोनों समक्ष होते हैं तो सबसे पहले गुरुजनों को नमन किया जाता है। आज हमारे बीच ऐसे ही बहुत ही महान गुरुजन हैं जो कि एक समाज का निर्माण कर रहे हैं, व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी सम्मानीय शिक्षक गणों के लिए जिन्हें आज सम्मान प्राप्त हुआ है माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और इस ग्रुप फोटोग्राफ के पश्चात मैं आग्रह करने जा रही हूँ माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि स्कूलों में गणवेश हेतु वे राशि अंतरित करेंगे। हम आभार देते हैं सभी शिक्षक गणों को, निवेदन करते हैं कृपया अपने स्थान पर पधारें। आगे बढ़ते हुए आग्रह करने जा रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 1 क्लिक के माध्यम से विद्यार्थियों को गणवेश की राशि अंतरित करने की कृपा करें। 55 लाख विद्यार्थियों को गणवेश यानी यूनिफॉर्म की राशि 330 करोड़ रुपए की ये राशि अंतरित की जा रही है माननीय राज्यपाल महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है और वह भी अपनी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की अमूल्य विरासत को संजोते हुए। इसी मार्गदर्शन से प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जन जन के कल्याण की भावना को हृदय में धारण किए हुए शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। आपकी ज्ञान दृष्टि और संकल्प से आज मध्य प्रदेश में नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है और इसी ऊर्जा के बल पर हम विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण की ओर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच ऐसे ही दृढ़ संकल्पी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम निवेदन करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करें अपने अमृत विचारों से। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के आज के इस गरिमामूर्ण कार्यक्रम के हमारे बीच मुख्य अतिथि मान्यवर महामहिम मंगू पटेल साहब, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री सहकारिता एवं खेल श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय विधायक श्रीमान पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री और माननीय विधायक भगवान दास शर्मा जी, हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर माननीय अशोक कड़ेल जी, इस अवसर पर मौजूद सभी सम्मानित अलग अलग श्रेणी के समस्त शिक्षक वृंद, 2 राष्ट्रीय शिक्षक दमोह से श्रीमती शीला पटेल जी, आगर मालवा के श्री भैरूलाल ओसारा जी, इसी कार्यक्रम में अन्य शिक्षक 14 जो राज्य स्तरीय शिक्षक से सम्मानित सभी शिक्षक वृंद, जब मैं बोल रहा हूं तो उनका अभिनंदन तो हम पूरे प्रदेश में देश में एक साथ कर सकते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
और जैसा कि हमारा अपना वेद वाक्य है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वाकई ये अपने आप में इस ध्येय वाक्य में ध्यान का आधार गुरु का स्वरूप, पूजा का आधार गुरु के चरण, मंत्र का आधार गुरु के वचन और मोक्ष का आधार गुरु की कृपा। हमारे लिए गुरु को कब कब कैसे कैसे गाया गया, जिनके लिए जिस प्रकार से हम देखें, और ज़्यादा हम अगर इसमें भी न जाएं तो हमारे लिए लाखों साल पहले का और 5000 साल पहले के दो उदाहरण हमारे अपने सामने, आंखों के सामने वो दृश्य रेखांकित कर देते हैं। भगवान श्री राम का काल याद करें। भगवान श्री राम अपने घर में हैं, अपने महल में हैं, राजा जनक राज्य कर रहे हैं, लेकिन गुरु विश्वामित्र अगर पधारते हैं, और गुरु विश्वामित्र पधारने के पहले गुरु कितना विचार करते हैं, ये उदाहरण ध्यान में आता है। अगर रामायण का टर्निंग पॉइंट हम देखें तो ये एक तरह से वो टर्निंग पॉइंट भी है। पवित्र रामायण के सारे प्रसंग, सारी लीलाएं भगवान राम की बहुत उच्च कोटि की, अद्भुत है। लेकिन इतनी कल्पना कर लो कि अगर विश्वामित्र नहीं आए भगवान राम के जीवन में तो आगे क्या होता। राम राज्य के चलने चलाने की बाकी बातों का आधार अगर कहीं बन रहा है तो यहीं से महत्वपूर्ण आधार बनता है। जैसे वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा है कि उस काल में बगल के जंगल के अंदर आतंक की घटनाओं का जैसे आज हाल होता है, ऐसे राक्षसों द्वारा बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के अन्याय अत्याचार के घटनाक्रम चल रहे हैं। और उस घटनाक्रम के चलते चलते गुरु विचार करते कि कल का भविष्य अच्छा बनाना है, भावी पीढ़ी का शासक सुयोग्य होना चाहिए। इसलिए युवा पे विश्वास करके भविष्य पे क्या होने वाला उसमें अपनी खुद की बड़ी भूमिका अदा करके हम सब बड़े उस दृश्य को केवल देखें कि अपने आप पर दाव लगा करके विश्वामित्र जी ने राजा जनक के दरबार में प्रवेश किया। और राजा जनक का सबसे प्रिय बालक, उनको तो बड़े जतन से बच्चे हुए, बड़ी वो अलग कहानी है। ऐसे में वो कहते कि महाराज जनक आपके पुत्र मुझे चाहिए। अब आप कभी अंदाजा लगा लो कि जो खुद सामर्थ्यशाली राजा हो, उसकी सेना हो, व्यवस्था हो, ऐसे बजाय वो कोई मांगने वाला, मदद कहने वाले, अगर वो कहे कि नहीं हमको आपकी सेना, आपका खुद का साथ, राजा जनक कह रहे कि आपके राक्षसों को मारने के लिए मैं चलता हूँ, सेना भेज देता हूँ, सेना अध्यक्ष को भेज देता हूँ, बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके बच्चे दे दो। अब वो एक तरह से उनका आत्मविश्वास गुरु का कहाँ तक है, और अपनी उस व्यवस्था के बलबूते पर उन्होंने कहा ये आप क्या मांग रहे हो, मेरे कलेजे के टुकड़े को आपको कैसे दे दूं। उन्होंने कहा नहीं वो ही चाहिए, इससे कम में कोई बात नहीं बनेगी। बड़ी मुश्किल से मानते भी तो उन्होंने कहा देखना ये वापस लौटाना है, मैं आपको दे तो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा इनके साथ में बाकी अनुचर, रथ, सैनिक, बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल दोनों बालक, और वो भी मैं पैदल ले जाऊंगा। अब ये हमारे लिए आज भी ये सबक है। उनके दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमारे शासक जो भविष्य में बनने वाले वो जमीन से भी जुड़े होना चाहिए, उनकी सारी बातें नीचे तक पहुंचना, जनता की कठिनाइयों से रूबरू कराने के लिए वो नंगे पैर अपने साथ ले चल के जंगल में जाते हैं, और जंगल में आम व्यक्ति की तरह उनकी बाकी जिंदगी से रूबरू कराते हैं। तो सच्चे अर्थों में भगवान राम को श्री राम बनने की राह तो वही प्रारंभ हो गई जब वो अपने तरह से देखते हैं। फिर इधर बाकी घटना हमको मालूम है, हड्डियों के ढेर पूछते ये किसके हैं, बोले ये ऋषि मुनियों के। ये कौन ने मारा, बोले मारीच सुबाहु ने मारा। फिर वो एक महिला राक्षस वो आ जाती है। ऐसे सारे घटनाक्रम में, लेकिन ये कमिटमेंट था कि बस इनको मार के वापस लौटाना है। और गुरु कितनी रिस्क लेते हैं, अपने बच्चा अगर समझ में आ जाए, शिष्य से अच्छा समझ में आ जाए, तो हम सब याद रखें कि उनने केवल अपने मारी सुबाहु और इनको अंत करके वापस लौटाने वाले थे। लेकिन हमने देखा है कि भगवान राम का, विश्वामित्र का ये एक अभियान पूरा होता है तो उनको वापस लौटा देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तक की परीक्षा पास हो गई, अब और ऊंची जगह इनको नया टारगेट देना चाहिए। और इसलिए हमने देखा कि वो स्वयंवर वाली घटना तो कहीं उस समय संवाद में, रामायण में तो नहीं आती है,
कि वो स्वयंवर में भी ले जाएंगे, वो तो अपने जंगल की बात थी, लेकिन अपने गुरु को अपने पे भरोसा, व्यवस्थाओं पे भरोसा और अपने शिष्यों को और आगे बढ़ाने के लिए वो स्वयंवर में भी ले जाते। और हम सब याद रखें, उस स्वयंवर में ले जाने के बाद भी एक नई संकट खड़ा कर दिया था, वो तो राजनीतिक रूप से सुलझ गया। वो धनुष जिनका टूटा वो छोटे मोटे महाराज नहीं थे, वो और बड़े वाले थे, उनको हम याद करें। वो उस समय के परशुराम जी का रौद्र रूप और वो सारी चीजें, वो तो भगवान राम की आनंद की लीलाएं हैं कि भगवान राम ने विनम्रता पूर्वक धनुष तोड़ने की घटना भी हो गई, माता सीता का वरण भी कर लिया, और जब लेकर आए तब तक भगवान राम का एक अलग जीवन का अध्याय कहां से कहां पहुंच गया। और ये जो उनका बाल्यकाल का कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो कॉन्फिडेंस उनको वनवास में भी काम आया, और बाद की रामायण हम सबको मालूम है। तो ये गुरु की महत्ता में बताने के लिए वो प्रसंग मुझे लगता है कि सबसे समसामयिक, जिसके माध्यम से हमको समझ में आए। और कमोबेश भगवान कृष्ण के जीवन में भी वही है। कंस को मारने के बाद जब भगवान कृष्ण उज्जैन में अध्ययन करने आए और सांदीपनि जी के संपर्क में आए, और सांदीपनि जी के संपर्क में आने के बाद उनके पुत्र को लाने के लिए परशुराम जी के पास फिर भेजते। अब के बाद परशुराम जी खुद सुदर्शन चक्र देते। उससे हुआ अपने आतंकवादी तत्कालीन द्वारका के पास के उस यम नाम की जाति, अब हम गलती से ये आज जामनगर हो गया गुजरात का, ये पुराना यमनगर है, जिसके आधार पर वहाँ भी युद्ध लड़ते हैं। और भगवान अपने गुरु पुत्र को लेकर के अपने आचार्य को लौटाते हैं, और उसके बाद में सुदर्शन चक्र और वहां से मिलने वाला पांचजन्य जीवन भर भगवान की धरोहर बन करके एक अलग रूप में ले गए। जब भी जीवन का सबसे बड़ा कष्ट आया तो उनने उंगली ऊपर करके भगवान के आशीर्वाद को तो पाया, जो सुदर्शन चक्र के रूप में जीवन भर दिया। मोदी जी भी सुदर्शन चक्र तो बना रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। आज के दौर में दुश्मनों से सुरक्षा के वो सुदर्शन चक्र से आज के सुदर्शन चक्र तक ये गुरुओं का प्रसाद ही तो है। इसलिए भारत ने अपनी राह हमेशा विश्व गुरु की बात कही है। तो गुरु के माध्यम से कहीं हम किसी को अपनी संस्कृति में दबाने की, किसी को डराने की, इस बात में विश्वास नहीं करते। जियो और जीने दो की बात करते, और शिक्षक के माध्यम से मानवता को संस्कार देने की बात करते। आज के जमाने में एआई का जमाना हो सकता है, रोबोट का जमाना हो सकता है, ये मशीनें तो बहुत अच्छी से अच्छी बना सकते, लेकिन संस्कार तो गुरु ही दे सकते हैं। ये संस्कार हमारी परंपरा से ही आते, और ये आज से नहीं हजारों साल से आते। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये सारी चीजें हमारी इन प्रबंधन से यही तो निकल के आते हैं। और इसलिए ये जो शिक्षक दिवस की शुरुआत भी अगर हुई है, तो शिक्षक दिवस की शुरुआत हमने तो अपनी गुरु पूर्णिमा पे उसका आनंद लिया है, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा गुजारने के बाद अपने लिए जब उनका जन्मदिन मनाने लोग आए तो उन्होंने कहा मेरा मत मनाओ, मेरा जन्मदिन तो केवल ये शिक्षकों का सम्मान कर दो। तो अपना जन्मदिन मनाने के बजाय उनने अपने जन्म दिवस पर शिक्षकों का सम्मान कराया, तो पूरा देश तब से शिक्षक दिवस मनाने लग गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की ये परंपरा तब से चली आ रही है। और आज के इस अवसर पर जब इतनी अच्छी उत्कृष्ट परंपरा के आधार पर हमारे राज्य के अंदर ये दोनों बड़ी बड़ी घटनाओं का साक्षी मध्य प्रदेश है, भगवान राम के जीवन में बदलने का और उसके बाद चित्रकूट में साथ गुजारने का, भगवान कृष्ण का जीवन भी हमारे साथ ही एक तरह से उनने इस दौर से निकाला। और एक तीसरा गुरुपाद पूज्यपाद हमारे ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी का जीवन भी हमारे यहाँ से ही बदला है। एक गुरु कहाँ से, कालीकट के पास केरल से एक बच्चा आता, छोटा सा बच्चा, और एक गुरु से आने के संपर्क में बाद वो कहाँ से हमने देखा सुना होगा कि पारस से सोना बनता है लोगों को छुआने के बाद, लेकिन हमारे पास तो पारस मणि कोई भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण बनाती है, कोई शंकर को शंकराचार्य बनाती है। ये वो धरती है मध्य प्रदेश की जिसके आधार पर वो दुनिया बदल जाती, वो आनंद बदल जाती। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जब शिक्षक दिवस की बात होगी और अपनी सरकार माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार सब वर्गों का काम कर रही है, माननीय महामहिम का आशीर्वाद भी इतना जबरदस्त है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल साहब के। तो ऐसे में खाली बात से बात नहीं बनेगी, कुछ देना भी तो पड़ेगा। आज तो 55 लाख बच्चों को आज जब 330 करोड़ की राशि और गणवेश की मिल रही है, तो एक बार उनका अभिनंदन कर दे, उनके प्रकार
और जब सांदीपनि विद्यालय बन रहा है, सांदीपनि विद्यालय का उत्कृष्ट माहौल बन रहा है, भविष्य की चुनौतियां के आधार पर आप अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और 15 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आपने दिया, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। क्या स्कूल हमारे सरकारी हैं, आप कोई भी किसी का भी एग्जाम करा लो, सीबीएसई बोर्ड से भी चुनौती दिलाओ तो मध्य प्रदेश बोर्ड कम नहीं पढ़ रहा है, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। आप यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई एग्जाम हो, हर जगह परचम लहराता दिख रहा है। तो हमारा सरकारी प्राध्यापक, सरकारी शिक्षक उन सबसे बराबरी से मुकाबला कर रहा है। हमें इस बात का गर्व है, आपके साथ साथ सरकार भी गौरवान्वित हो रही है। आपके माध्यम से जब हमको ये आनंद मिल रहा है तो परमात्मा की दया है, आपके लिए भी तो आनंद आना ही चाहिए। तो आज के इस अवसर पर शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ कर्मोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। जब देने की बात आ रही और 1,50,000 शिक्षक लाभान्वित, तो ताली ऐसी नहीं बजी जैसी बजना चाहिए। इन सभी शिक्षकों को हो सकता है अगली कैबिनेट तक 2025-26 में इसका लाभ देने के कारण से 117 करोड़ का लाभ आपको दिया जाएगा और ये भार हम पे पड़ेगा, लेकिन हमें इसका आनंद है। माननीय महामहिम के आशीर्वाद से हमारी सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए समान रूप से चल रही है। निश्चित रूप से आज का दिन इन पूरी व्यवस्थाओं के आधार पर बहुत महत्व का हो जाता है। पुनः मेरी अपनी ओर से शिक्षक दिवस की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। भारतीय प्राचीन गुरु परंपरा की कथाओं से प्रेरणा लेते हुए हम सभी को जीवन यापन करना चाहिए और बिल्कुल सत्य वचन, एआई और टेक्नोलॉजी किसी भी तरह से गुरुजनों का स्थान नहीं ले सकते। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब अवसर है जिनकी दूरदृष्टता और अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश को जिनका स्नेह प्राप्त हो रहा है। और ऐसे ही हमारे अत्यंत आदरणीय अग्रज माननीय राज्यपाल महोदय जी को आपकी करतल ध्वनियों के साथ आमंत्रित करते हैं कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2025 एवं गणवेश राशि का वितरण और अभी जो मुख्यमंत्री ने जो सभी शिक्षकों का कोई न कोई तोहफा देकर सम्मान किया, ऐसे कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग उदय प्रताप सिंह जी, सहकारी विभाग का कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती कृष्णा गौर जी,